दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ दोबारा आए हैं कुमार नटराजन मुंबई से। और मैं उनसे उनके पास से कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ ये 2000 रुपीज नोट के विड्रॉयल के बारे में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकती है। तो कुमार, आपका स्वागत है दोबारा चैनल पर। तो क्या मुझे आप समझा सकते हो कि ये 2000 रुपीज का क्या माजरा है? 2000 रुपीज का ये माजरा है कि आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला है कि हम 2000 का नोट को सर्कुलेशन के बाहर करें। इसका मतलब ये होता है कि अभी ये जानना जरूरी है कि रुपया कैसा सर्कुलेट होता है कोई भी इकोनॉमी में। तो इंडिया की अगर बात करेंगे तो आरबीआई नोट छापता है मिंट्स के थ्रू, और वो छाप के बैंक्स को देता है। बैंक्स को पैसे की जरूरत रहती है तो बैंक जो पैसा निकालता है तो आरबीआई उनको पैसा देता है, और बैंक्स के पास जब ज्यादा पैसा होता है वो आरबीआई को वापस देता है। तो वही पैसा घूमते रहता है और जितना जरूरत है इकोनॉमी के लिए उतना वो छापता है। तो वो हिसाब से उसने बोल दिया कि मैं 5000 का नोट, अभी 2000 का नोट हम छापने वाले नहीं है। और बैंक्स को तो उन्होंने 5-6 महीना पहले ही बता दिया था कि अभी 2000 के नोट मिलने वाले हैं नहीं। तो उनको 2000 के नोट देना तो बंद कर दिया, लेकिन जो भी बैंक जमा करती है अपने पास रख लिया 2000 का नोट। और अभी उन्होंने कॉमन पब्लिक को बोला है कि अभी 2000 के नोट सर्कुलेशन में है नहीं, नए नोट आने वाले नहीं है। जो पुराने नोट है वो भी हम मार्केट से निकाल रहे हैं। आपको 30 सितंबर तक का टाइम है, जब तक आप वापस देके उसका भुगतान ले लो। और अगर वापस देके लेना है तो अपने अकाउंट में जमा कर लो या किसी बैंक में जाके बदल लो। और अगर बदलना है तो ज्यादा से ज्यादा 10 नोट एक दिन में बदल सकते हैं। बात इतनी है। तो ये डिमोनेटाइजेशन तो है नहीं, आपको 30 सितंबर तक का टाइम है, अभी मई चल रहा है। जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 तक का आपका टाइम है। तो डिमोनेटाइजेशन तो नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर करेंसी डिनोमिनेशन को सर्कुलेशन से निकाल रहे हैं। सही है, सही है। सो इसका आम आदमी पे ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पे प्रभाव तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। तो वैसे भी 2000 का नोट आज की तारीख में इस्तेमाल में है नहीं। इन द सेंस, आप 2000 का नोट लेके किसी भी दुकान में जाके बोलोगे कुछ भी लेना है आपको, तो वो तो बोलेगा छुट्टा नहीं है। आप या तो छोटे नोट दीजिए या यूपीआई कीजिएगा। 2000 आम तौर पे यूज नहीं होता है। और अगर किसी को 2000 के ऊपर का पेमेंट करना है तो आप तो या तो उसको चेक दोगे या डिजिटली दोगे, क्योंकि बड़ा अमाउंट है। आप क्यों उसके लिए नोट देते रहोगे। सही है। नोट अगर मंदिर में डालना है डाल सकते हो। भगवान के लिए। हाँ, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन और किसी चीज के लिए उसका इस्तेमाल इतना होता नहीं है। और आज की तारीख में 2000, आप किसी भी आदमी को देख लो, दिन में अगर वो 30 ट्रांजैक्शन करता है, खरीदी कुछ भी, उसमें से 29 तो यूपीआई में करता है या 30 भी यूपीआई में कर लेता है। बहुत कम कैश इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत टू कम कैश थाउजेंड का इस्तेमाल होता है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये 2000 का नोट काफी नया है। काफी नया है, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, तभी 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके लिए उसका बैकग्राउंड भी ये है कि अगर आपको याद होगा तो तभी अनाउंस किया गया था कि 8 बजे मोदी जी टीवी में आएंगे, मैसेज है देश के लिए। आके उन्होंने बोला, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और उन्होंने बोल दिया कि भैया ये 500 रुपया और 1000 रुपया का नोट अभी से चलेगा नहीं। रात के 12 बजे के बाद ये चलेंगे नहीं। हाँ, आपके पास 50 दिन है, जाके आपके अकाउंट में डालिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। 50 दिन के बाद वो भी नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने कह दिया। लेकिन ये था इश्यू कि अगर काफी संख्या में थे ये लोग, तो अगर उतना पैसा आप सडनली वैलिड नहीं कर रहे, इनवैलिड कर रहे हो, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। अगर 1000 रुपया का आपको 1000 रुपया का वैल्यू नहीं रहने वाला है, तो इस हिसाब से आप करोड़ों रुपया का अचानक निकाल देते हो। तो उसके लिए कुछ तो बैलेंस होना चाहिए लोगों के लिए। तो इसके लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, वो वैल्यू को एडजस्ट करने, ताकि जो टाइम लगेगा पूरा करेंसी, बाकी के जो छोटे छोटे करेंसी को सर्कुलेट करके उतना वैल्यू जनरेट करने के लिए जितना टाइम लगेगा, यानी अगर 1000 रुपये का नोट गया है तो 50 और 100 रुपया ना, आपको कितना लगेगा उतना वैल्यू बनाने के लिए, काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं समझ गया। इसको दूसरी तरह से मैं अगर बताने की कोशिश करूं, तो एक जमाना था इंडिया में
छुट्टा नहीं मिलता था, कॉइन्स नहीं रहते थे, तो लोग कूपन में लिख के देते थे कि 50 पैसा बाकी देने का है, ऐसे सब। हाँ, तो तभी चॉकलेट कॉइन्स का देते थे। शॉर्टेज था। जब गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए का नोट को डिमोनेटाइज किया, तो शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बोला कि आप बैंक में ले आओ और हम आपको कैश देंगे। और लेकिन उस वक्त जब वो 2,000 रुपये, वो 1,000 रुपीज बैंक के अंदर आ जाते थे, नए नोट छापने के लिए टाइम नहीं थे। तो इसलिए हजार हजार के नए नोट छापने के बजाय उन्होंने 2,000 का बना दिया, टेम्पररी बनाया नोट। और वो नोट जो है एक टाइम के बाद वो ऐसे भी विदड्रॉ करने वाले थे, तब तक 500 के नोट और 100 के नोट भी बढ़ जाएंगे। नहीं, इसका ये है कि ये जो नोट बनाया गया है वो जो कागज में बनाया है, जो मटेरियल में बनाया है, उसका लाइफ है 4.5 साल का। अच्छा, वो कागज का ही। कागज का ही। तो उसका बेसिक 4.5 साल का लाइफ है। चल सकता है, 5 साल भी चल सकता है, 5.5 साल भी सकता है, चल सकता है। किसी ने नया नोट बैंक में लेके गद्दी के नीचे रख दिया, 5 साल के बाद निकालेगा तो वैसे ही रहेगा, हालांकि उसके घर पे चूहा ना हो। चूहा ना- बहुत ही अमीर चूहा होगा, बहुत हाँ, तो वो स्वादिष्ट हिसाब से 2,000 का लेकिन ये नोट खा चलेगा रहा भी वो। होगा। तो काफी ऐसे नोट्स होंगे जो चलेंगे, 4.5 साल के ऊपर भी चलेंगे, लेकिन नॉर्मल यूसेज के बेसिस में उसका जो लाइफ दिखाया जाता है वो 4.5 साल, 5 साल तक का आसपास था। तो वो हिसाब से उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस ही किया ये हिसाब से कि ये वैल्यू को कवर करने के लिए है, और आगे चल के हम इसको चलाएंगे नहीं। तो पहले से उनको तय था। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को समझ में नहीं आया, तो वो बात लोगों की है, उनकी नीयत की नहीं है जो ये कर रहे थे। उनका नियत तो साफ था कि भैया इतना पैसा अगर निकाल रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ताकि वो नुकसान ना हो लोगों का। तो इसके लिए वो ले आ गए। अभी वो ले आ गए और ये सब किया। तो आज की तारीख में वैसे भी यूसेज में उन्होंने जितना 2,000 रुपए का नोट का वैल्यू रिलीज किया था मार्केट में, उसका खाली 30% बचा हुआ है बाहर। बाकी वापस आ ही गए। नॉर्मल बिजनेस की तरह से। नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से जो 2,000 रुपए का नोट वो आरबीआई ले लेता, दोबारा नहीं देता। नहीं दे रहा है, तो वो हिसाब से अराउंड 70% तो वापस आ ही गया है, 30% बाहर है। हो, ओनली 30%। हाँ, तो अगर ये इसमें कहते हैं और इसमें अगर 30% आ जाता है तो कुछ भी बाहर नहीं रहेगा सितंबर 30 तक। अगर यूपीआई के आने के बाद तो इतने बड़े नोट्स की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल नहीं पड़ती है। हाँ, हाँ, शायद 500 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चलकर। नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है आज के तारीख में। हाँ, आप अगर आप जिस इलाके में रहते हो इलाके से दूसरी जगह पे जाते हो और वहां पे अगर कोई दुकान है जो नया नया डाला हुआ है, उसका यूपीआई सेटअप नहीं हुआ है, तो इश्यू हो सकता है। उसके लिए थोड़े से पैसे जेब में रखते हैं लोग, वो भी ज्यादा नहीं लगता है। हर चीज आज आप यूपीआई में ही करते हो। आपका ट्रेन बुकिंग करना है, बस बुकिंग करना है, कुछ सामान खरीदना है, कुछ घर पे मंगाना है, आपका इस्त्री वाला घर पे आके देके जाता है, वो अपने मोबाइल में क्यूआर कोड दिखाता है, उसमें आप उसको पे कर देते हो। तो कैश देने की जरूरत है नहीं। तो हर चीज यूपीआई में हो जाता है। और इससे काफी अच्छा फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि ये 2,000 के नोट आए कब, डिमोनेटाइजेशन हुआ क्यों, ये सब का हम लोग अगर जरा ब्यौरा देखेंगे तो काफी दिलचस्प है। हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि खाली अगर डिमोनेटाइजेशन देखिए, ये क्या 1,000 और 500 का निकाल दिया, ये क्या अभी 2,000 का बंद कर रहे हो, हमको तकलीफ क्यों दे रहे हो। तो तकलीफ क्यों दे रहे हैं बोले तो कुछ तो वजह होगा। तो वजह जानना जरूरी है और फिर सोच सकते हैं कि हाँ वजह ठीक है गलत है। तो अगर वजह देखेंगे तो जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसके बाद उन्होंने बताया कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश को खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस में। तो अगर देश को खतरा है, ब्लैक मनी से हमको तकलीफ हो रही है और बहुत नुकसान हो रहा है, अगर ये कहते हैं, तो बात यह है कि ब्लैक मनी से देश को नुकसान होता है, क्योंकि ब्लैक मनी में आपको कर नहीं मिलता है, टैक्स नहीं मिलता है। टैक्स नहीं मिलेगा तो देश नहीं चलेगा। और अगर वो टाइम पे देखेंगे उसके बाद का जो जीएसटी वगैरह आया वो देखेंगे, जब जीएसटी शुरू हुआ तो हर महीने का आपको 80 लाख तक का आता था, 70-80 लाख तक का आता था। आज की तारीख में 150 करोड़ के ऊपर आ रहा है। कैसे हुआ? क्योंकि लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ब्लैक मनी क्यों? हाँ सर। कोई अकाउंट रखने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक अकाउंट्स भी आ जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी का भी झंझट नहीं कि पैसा रखा है गुरखा रखो बाहर, कोई हाँ, चीज का जरूरत नहीं। जितना कैश में ट्रांजैक्शन होता है उतना उसको इलीगल मनी होने का खतरा ज्यादा होता है। और
इश्यू ये हो गया था बाद में, ये जब डिमोनेटाइजेशन किया उसके बाद कई डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स, ये वो एनालिसिस काफी आए, कई साल आए। तो उसमें अगर एक आप एनालिसिस देखेंगे, और एक केस भी हुआ है जो केस के ऊपर से चल रहा है अभी भी कोर्ट्स में, उसमें ये कहा गया है कि तब के टाइम में जो थे, उन्होंने जो हमारा इंडियन करेंसी का नोट छापते थे, उसमें हमारे पास इतना कंट्रोल नहीं था कि हम लोग रोक सके कि दूसरा कोई ना छाप सके अपना इंडियन करेंसी। डुप्लीकेट्स बंद करना मुश्किल था। हाँ, तो वो हिसाब से ये कहा जा रहा था कि इंडियन करेंसी, कई दूसरे लोग जिन लोगों को इंडिया के लिए कोई खास प्रेम नहीं था, उन लोग इंडियन करेंसी छापते थे उसी जगह से। तो बताना मुश्किल था कि असली नोट कौन सा है, नकली नोट कौन सा है। दोनों असली थे, खाली एक भारत सरकार ने बनवाया था, दूसरा भारत सरकार ने नहीं बनवाया। देख के आप पहचान नहीं सकोगे। तो वो उतना किस्सा तक हुआ था। बीच में तो एक पिक्चर भी कुछ आया था फर्जी करके, इसी चीज पे। हाँ, तो ये हिसाब से आप देखेंगे तो ये तकलीफ हो रही थी। अच्छा चलो, ये बोलते हैं ये खाली एक मनगढ़ंत कहानी है, इसके लिए ऐसा हो रहा है वो हो रहा है बोलते हैं। तो दूसरी एक बात भी जो कही गई कि 2016 से लेके आज की तारीख में अगर देखेंगे तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनका इकोनॉमी डगमगा रहा है। 2016 में अच्छा था, 2017 में अच्छा था, उसके बाद से वो इतना गिरने लगा कि हाल उनके खराब हो गए। और कैश का जो ट्रांजैक्शन होगा इंडिया में, वो या तो इंडिया वाले करेंगे या आजू बाजू देश वाले करेंगे, और तो कोई करेगा नहीं। तो अगर आजू बाजू वाले देश इंडिया में जो भी है काम करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए या दहशत फैलाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, गलत काम के लिए भी ये वाले करेंसी यूज कर रहे थे, तो उसका बंद होने के बाद उनके पास करेंसी नहीं रहा यूज करने। तो एक तो काम भी बंद हुए, नुकसान भी कम हुआ, और उसके साथ जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आ गए, यूपीआई आ गया, रुपे कार्ड आ गया, सब अच्छी तरह से काम करने लगा, लोगों का जनधन अकाउंट खोल के सबके पास अकाउंट आ गया, तो हर ट्रांजैक्शन जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है उसका रिकॉर्ड मिलता है। तो आप पूछ सकते हो कि ये गलत है या सही है। आपने इतना, जब पहली बार डिमोनेटाइजेशन किया तभी लोगों ने समझो जाके अपना गलत पैसा भी बैंक में डाल दिया, क्योंकि 1,000 रुपए के नोट में है, उन्होंने डाल दिया। उसमें टैक्स चोरी किया होगा 10 साल पहले। 2017 में कुछ नहीं पूछा, 18 में नहीं पूछा, 19 में आके पूछ रहेंगे अच्छा तभी डिमोनेटाइजेशन में आपने इतना पैसा डाला, चलो आपका है सब ठीक है, आया कहाँ से? जवाब देना मुश्किल होता है ना फिर। तो अगर जवाब देते समय आप बोलते हो नहीं गलत तरीके से आ गया, तो आपको उसमें कर भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। देश की आमदनी बढ़ती है, वो ज्यादा काम कर सकता है देश के लिए। अगर इंडिया में देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है रोड्स में, बाकी सब प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे टैक्स से आते हैं। वो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो तो दिख रहा है। और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो है मंदी चल रही है। इट्स ऑलमोस्ट रिसेशन की तरह जा रहा है, लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमी है रिसेशन के पास नहीं गया है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो डुप्लीकेट पैसे सब निकल गए, उसकी वजह से मनी इन सर्कुलेशन काफी कम है। और ये जो अवैध यानी कि इलीगल मनी या ब्लैक मनी जो है उसकी संख्या कम हो रही है। उसकी वजह से गवर्नमेंट और इकोनॉमी का तालमेल थोड़ा अच्छा बन रहा है। तो गवर्नमेंट इज एबल टू कंट्रोल के इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले जाने के हाँ, लिए। किसी किसी भी इकोनॉमी को हम देखते हैं तो जीडीपी के बेसिस में देखते हैं। जीडीपी जो रहता है वो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन के बेसिस में ही जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इलेजिटिमेट ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इलेजिटिमेट भी लेजिटिमेट में आना पड़ रहा है उसको, और हाँ नहीं, लेजिटिमेट बनना पड़ रहा है। हमको इस तरह से सोचना होगा कि अगर समझो पहला इंडिया में 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता था, तो उसमें 40 इलेजिटिमेट था, 60 लेजिटिमेट था। तो हमारा जो जीडीपी था वो 60 के बेसिस में हम दिखाते थे। तो अभी जब ये इलेजिटिमेट निकल गया तो तभी भी 60 के बेसिस में ही दिखा रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो काफी, ये जो 40% जो इलेजिटिमेट था, उसमें से कम 10-15% तो लेजिटिमेट हो गया। तो जब वो लेजिटिमेट होता है तो अपने आप अपना ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, क्योंकि वो लेजिटिमेट में पहला पहला भी 100 था, अभी भी अपना फुल पोटेंशियल जो था 100 तक जाने का वो नहीं पहुंचा है। हम 70 तक पहुंचे हैं अभी लेजिटिमेट में।
तो अगर 70 भी हो गया और हमारा ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो तो वो वो एक, हिसाब से। हाँ वो एक इकोनॉमिक इफेक्ट हो गया। तो अभी ये पॉलिटिकल पे आते हैं कि पॉलिटिकल में ये किसको अफेक्ट करने वाला है ये 2000? ये पॉलिटिकल में हर पॉलिटिशियन को इफेक्ट करेगा, हर पॉलिटिशियन को इफेक्ट करेगा, कोई भी पार्टी का हो। क्योंकि इंडिया में ये जाना जाता है कि जब भी, एक तो डोनेशंस ले सकते हो, पॉलिटिकल डोनेशंस, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, सब इंट्रोड्यूस किए हुए हैं ताकि जिनको भी पैसा देना है पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दें। वो इसीलिए किया ताकि करप्शन कम हो, लेजिटिमेट वे में पैसा दें। लेकिन फिर भी वो पैसा कम पड़ता है। तो इन लोगों को अगर इलेक्शंस के लिए लड़ना है तो खर्चा है, लोगों को इकट्ठा करना है, मार्केटिंग मटेरियल करना है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना है, पेपर्स में एडवर्टाइज करना है, बोर्ड्स डालने हैं, सब डालने हैं, हर चीज का खर्चा है। और ऐसा नहीं कि पहले जैसे लोग हैं कि मैं इनको मानता हूँ इसलिए इनके सपोर्ट में मैं घूमूंगा। आज वैसा नहीं है, सब काम धंधे में बोलते हैं अच्छा तुम्हारे सपोर्ट में आना है तो दिन का मेरे को कितना मिलेगा, तुम्हारे लिए काम करता हूँ लेकिन मेरे को दिन का कितना मिलेगा, खाना मिलेगा, सब मिलेगा तो मैं आता हूँ और तुम्हारे लिए काम करता हूँ। तो नेचुरल प्रोफेशनल फॉलोअर्स हो गए हैं, नेचुरल फॉलोअर्स नहीं है, प्रोफेशनल फॉलोअर्स हैं आज की तारीख में। और दे चार्ज मनी, तो उनको भी पैसे देने होते हैं। तो ये सब पैसा के लिए उन लोग ब्लैक मनी इस्तेमाल करते हैं। और ये ब्लैक मनी रखने का जरिया कैश ही होता है। और कैश में अगर आप 2000 का नोट में एक अमाउंट रखते हो और 2000 का नोट अभी वैलिड नहीं रहा, तो आप 500 के नोट में रखना पड़ेगा, तो आपको 4 गुना लगेगा उसमें जगह। और तीसरी बात ये भी जानना जरूरी है कि अगर लास्ट 2 साल का जितने भी केसेस आए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्ट सीबीआई को चिड़िया की तरह यूज कर रही है, अपनी चिड़िया की तरह, कि जाओ इस पे ऑपोजिशन वाले पे धाक डालो, बोलते हैं, होगा भी, सही भी होगा, पता नहीं। लेकिन जितना ईडी ने पकड़ा हुआ है कैश, वो हर टाइम पकड़ती है तो दिखाती है मैंने इतना कैश पकड़ा, इसके घर से पकड़ा, इधर डांट डाला था, ये किया हमने, फोटो दिखाती है करेंसी की। और वो हर फोटो में अगर आप देखोगे तो अराउंड 80% जो पैसा दिखाया जाता है वो 2000 के नोट में, यानी वो सर्कुलेशन में नहीं है, संभाल के रखा हुआ है। ये तो अभी तो आने वाला इलेक्शन थोड़ा क्लीन हो सकता है। भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई हो सकता है, इसका भरोसा है। लेकिन हो सकता है दूसरा कुछ जरिया ढूंढेंगे वो। हाँ, और ये बीच में जो हुआ था अतीक अहमद किलिंग और बाकी के जो डॉन्स लोग हैं जेल के अंदर, हाँ, तो उसके वजह से भी थोड़ा इलेक्शन जो है मोर मोर नॉर्मल हो सकता है कंपेयर टू पहले के हिसाब से, क्योंकि खुलेआम तो कोई कुछ कर नहीं सकता आजकल। नहीं खुलेआम नहीं कर सकते बोलते हैं, लेकिन जहाँ गुंडा राज होता है, गुंडा किस साइड से होता है उसके ऊपर है। किस साइड का है? अभी चलो ऑपोजिशन का गुंडा अंदर चला गया तो चलो ऑपोजिशन वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, रूलिंग वाले गुंडे बाहर हैं तो वो करेंगे ना। सही बात है, सही बात। तो तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन ये हाँ, 2000 रुपीज का जो आपने पूरा डिटेल बताया कि किस तरह से ये 2000 रुपीज इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों अभी वापस विथड्रॉ किया जा रहा है, और ये यूपीआई के वजह से कितना सुविधा हुई है, ये सब बहुत अच्छी जानकारी मिली। और हमेशा की तरह फिर एक बार कुमार आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। उम्मीद है हमारे सपोर्टर्स को भी ये, सब्सक्राइबर्स को भी ये पसंद आया होगा। तो अगर आप ये चैनल देखते हो रेगुलरली और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है। और हम दोबारा आएंगे कुमार के साथ अगले वीडियो में और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद। फिर मिलेगी। जय हिंद।